जय हिंद। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर का कथित व्हाट्सएप चैट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये व्हाट्सएप चैट एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये व्हाट्सएप चैट इस अधिकारी सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस व्हाट्सएप चैट में यह दावा है कि इस अधिकारी द्वारा एक महिला के साथ व्हाट्सएप पर बातें की गई। पहले कुछ ऑफिशियल बातें हुई, उसके बाद पर्सनल बातें, और इतनी एक्सट्रीमली पर्सनल हो गई जो हदें भी लांघ गई। फर्जी बताए जा रहे इस व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल अपनी ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला अधिकारी के साथ यह व्हाट्सएप चैट है, यानी कि ये आईएएस अधिकारी कथित तौर पर अपने ही डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला अधिकारी के साथ व्हाट्सएप पर बातें कर रहे हैं। सबसे पहले बात शुरू होती है एक हैदराबाद की कंपनी को लेकर। कंपनी के बारे में दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर डिस्कशन होता है। उसके बाद कथित तौर पर इसी चैट में पर्सनल बातें शुरू हो जाती हैं, एक दूसरे से मिलने की बात होती है। इसके बाद कथित तौर पर इस व्हाट्सएप चैट में ये आईएएस अधिकारी पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पति को कोई शक तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ महिला अधिकारी कहती है कोई बात नहीं, मैं कुछ भी कहानी गढ़ दूंगी, आप चिंता मत करिए। सबसे ज्यादा हद तो तब हो जाती है जब इस व्हाट्सएप चैट में दावा किया जा रहा है कि आईएएस अधिकारी इस महिला अधिकारी को स्वीटी कहकर पुकार रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है, और खास तौर पर किसी ब्यूरोक्रेट के लिए। इसी चैट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब सबसे पहले आप यह समझिए कि अगर आप निर्दोष हैं और आप एक सीनियर अधिकारी हैं और आप ऑफिस में जाएं और लोग तरह तरह की चर्चाएं करें, तो कितना ज्यादा मेंटल डिप्रेशन ऐसी बातों को लेकर होगा। अगर यह व्हाट्सएप चैट मान लीजिए असली भी हो, तो भी किसी के निजता यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब फिलहाल इस व्हाट्सएप चैट को लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया के अलावा लोग भी तरह तरह की बातें बना रहे हैं। अब जो मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के इस चैट में दिखाया गया है, उस पर नाम सेव जो है वो इस आईएएस अधिकारी का ही है, और इसके साथ ही जो फोटो लगी है वो भी इसी आईएएस अधिकारी की है। पर क्या वो नंबर इनका है? आईएएस कैडर में तकरीबन 22 साल की नौकरी पूरी कर चुके इस सीनियर आईएएस से जब मीडिया ने बातचीत करनी चाहिए, तो उन्होंने कथित तौर पर दावा किया कि मेरे नंबर की क्लोनिंग हुई है, यानी मेरे मोबाइल नंबर को क्लोन किया गया है, और उसी नंबर के बिहाफ पे किसी दूसरे नंबर से महिला के साथ चैटिंग की गई और उसे बाद में सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। दूसरी बात इन्होंने जो कही वो ये कि इन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। तीसरी बात इन्होंने कही कि पुलिस में शिकायत कर दी गई है, पुलिस एक एक बात का सच निकालकर सामने ले आएगी। चौथी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही है कि यह चैट मेरी है ही नहीं। पांचवी बात, 31 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस सूक्ष्म तरीके से इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र से इन्होंने मुलाकात की है। अब इनका यह कहना है कि यह क्रिमिनल इंटेंशन से किया गया है, यानी कि आपराधिक इरादे से, आपराधिक षड्यंत्र के तहत इस पूरे मामले को, इस घटना को अंजाम दिया गया है, और साथ में बदनाम करने की कोशिश की गई है, यानी डेफेमेशन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ जो महिला अधिकारी हैं, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह मेरे निजता के अधिकार का उल्लंघन है, यानी राइट टू प्राइवेसी का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने हालांकि इस व्हाट्सएप की चैट को झूठा नहीं कहा, गलत नहीं कहा, पर एक व्यक्ति पर संदेह जताया है, शक जताया है। इस महिला अधिकारी ने कहा है कि एक व्यक्ति है जो मेरी व्हाट्सएप की चैट को वायरल कर सकता है, उसका नाम पुलिस को दे दिया गया है। इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इस महिला अधिकारी ने 29 जनवरी और 30 जनवरी के एक अखबार के क्लिपिंग्स पुलिस के साथ शेयर किए हैं। अखबार के उस प्रिंट में यह दावा किया गया है कि यह व्हाट्सएप चैट
इन दो अधिकारियों के बीच, यानी आईएएस अधिकारी और इस महिला अधिकारी के बीच है। और किस कदर ये अश्लीलता भरी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ये अपने आप में हैरानी की बात है। ये दावा ये अखबार कर रहा है। पुलिस ने फिलहाल इस मामले को सीरियसली लिया है, जांच के आदेश दे दिए गए हैं, मामला सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच को दे दिया गया है और माना यह जा रहा है कि जिस भी अपराधी ने इस व्हाट्सएप चैट को लीक किया है या इस मैसेज को अपनी तरफ से फेक किया है, फर्जी तौर पर बनाया है, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द संभव है। इस आईएएस अधिकारी और महिला अफसर के निजता के अधिकार का सम्मान करते हुए हम इनका नाम आपको तो नहीं बता सकते, पर यह जरूर बता सकते हैं कि ये सीनियर आईएएस अधिकारी हैं, तकरीबन 22 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, सेक्रेटरी लेवल के अफसर हैं। एक स्टेट में छिंदवाड़ा, ग्वालियर, डबरा, इंदौर, मुरार, भोपाल, सिवनी, सिंगरौली, कई जिलों में अलग अलग पदों पर ये काम कर चुके हैं। अब फिलहाल ये देखना है कि अगर पुलिस को अपराधी मिल जाते हैं तो उनके खिलाफ किस किस धारा के तहत कार्रवाई हो सकती है। राइट टू प्राइवेसी का अगर उल्लंघन होता है तो वो कई तरीकों से हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उल्लंघन किया गया है। जैसे एक आईटी एक्ट है, उसका सेक्शन 66E, उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी की कंसेंट यानी इजाजत के बिना प्राइवेट फोटोज को लीक करता है, आगे भेजता है यानी ट्रांसमिट करता है, या फिर खींचता है, क्लिक करता है, तो उसे 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में फाइन 2 लाख रुपए तक का हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं, या 3 साल की सजा या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन, और या फिर दोनों 3 साल की सजा और 2 लाख का फाइन हो सकते हैं। वहीं दूसरी आईपीसी की धारा वो भी इस मामले में लग सकती है, वो है सेक्शन 469। उसमें किसी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से अगर जालसाजी की जाती है तो वो धारा पुलिस लगा सकती है, उसमें भी 3 साल की सजा हो सकती है और साथ में जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 509 भी ऐसे मामले में लग सकती है। उसमें अगर किसी महिला की गरिमा को अपमान पहुंचाने के इरादे से शब्द, संकेत या कोई कार्य किया जाता है तो उसके तहत इसमें सजा दी जा सकती है। इसमें 3 साल की सजा और साथ में जुर्माना होता है। अब इस पूरे मामले में यह समझना जरूरी है कि इस आईएएस अधिकारी की जो व्हाट्सएप चैट है, अगर वो सही नहीं है, गलत है, जैसा ये दावा कर रहे हैं, तो उनके नाम को या उनकी इस चैट को सोशल मीडिया पर वायरल करना एक पूरे तरह से अपराध है। जो धाराएं मैं आपको पहले गिना चुका हूं, इन धाराओं के अलावा भी कानून में कई धाराएं हैं जो इस मामले में लगाकर अपराधियों को कानून के शिकंजे में लिया जा सकता है, उन्हें जेल पहुंचाया जा सकता है। पर इसका दूसरा पक्ष देखिए, मान लीजिए कि ये आईएएस अधिकारी द्वारा की गई व्हाट्सएप चैट सच्ची भी होती, तो भी उनके नाम को, उनके व्हाट्सएप चैट को वायरल करना कानूनन जुर्म है। यह हमें समझना जरूरी है। ये किसी भी अधिकारी या किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का उल्लंघन है, और निजता का अधिकार कानून और माननीय सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इस पर एम्फेसिस कर चुके हैं। अब निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी क्या है? आर्टिकल 21 भारतीय संविधान का इसके बारे में बात नहीं करता, सीधे तौर पर वो इसमें नहीं इंक्लूडेड है, पर बाद में अलग अलग सुप्रीम कोर्ट में आई केसेस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी की इंटरप्रिटेशन करते हुए इसे भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब देखिए, जो राइट टू लाइफ है उसमें पर्यावरण साफ हो, यानी कि शुद्ध हवा, शुद्ध पानी मिलना, वो आपका अधिकार है। इसके साथ ही आपका जीवन अच्छे से चले, आप अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर पाएं, ये भी आपका अधिकार है। तीसरा, आप अपनी हेल्थ को अच्छे से रख सकें, यह भी आपका अधिकार है। सरकार समय समय पर जो वैक्सीनेशन कैंपेन चलाती है, कोविड के दौरान जो फ्री में इलाज दिया गया, वो इसका एक जीता जागता उदाहरण है। महंगी महंगी वैक्सीन खरीदकर सरकार ने मुफ्त में देश के लोगों को वो वैक्सीन लगाई, तो यहां पर राइट टू लाइफ दिखता है। इसके साथ ही राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है। संविधान में जब 86वां संशोधन हुआ, उसके तहत साल 2002 में राइट टू एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया था। वहीं दूसरी तरफ अगर पर्सनल लिबर्टी की बात करें, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी में एक तो एकांतवास, यानी कि कहीं भी सिक्लूडेड एरिया में आप जा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, तो ये आपका राइट है। विदेश यात्रा अगर आप जाना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो योर राइट। तीसरी चीज, निजता का अधिकार, यानी कि राइट टू प्राइवेसी, जो मैं पहले से बात कर रहा हूं, वो भी आपका अधिकार है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई चैट कर रहा है, या उसकी कोई पर्सनल फोटोग्राफ्स है, या उसका कोई पर्सनल कन्वर्सेशन है, वो
किसी भी तरीके से उसकी कंसेंट के बिना ना तो सोशल मीडिया पर लीक किया जा सकता है, ना ही किसी को आगे ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर समझिए कि कुछ केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए, माननीय कोर्ट्स में आए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने और माननीय कोर्ट्स ने यह साफ तौर पर कह दिया कि किसी के निजता के अधिकार को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था। जो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम है उसकी संवैधानिक वैधता को चैलेंज किया गया था, और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एक और केस आया था, एक महिला किसी के साथ व्हाट्सएप पर बातें कर रही थी, उसके पति ने ऑब्जेक्शन किया, रात को वो बात कर रही थी तो पति ने कहा भाई मुझे अपने फोन का पासवर्ड बताइए, उसने पासवर्ड नहीं बताया, मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने भी ये कहा कि महिला को पूरा अधिकार है निजी तौर पर किसी के साथ भी व्हाट्सएप पर बातें करने का, इसलिए महिला के निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। तो निजता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को ऐसे मामलों में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आखिरी में आपसे एक अपील कि अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और साथ में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते हुए कमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फौरन फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इसके साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।